हेलो दोस्तों, आपका अंगार बैच में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं सौरभ सर आपको इस अंगार बैच में यूपी पुलिस की रीजनिंग की तैयारी कराएंगे यहाँ पर हम। और यहाँ देखिएगा आपका जो कि आज पहला लेक्चर है नंबर सीरीज, जिसको हिंदी में कहते हैं संख्या श्रृंखला। तो दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं और वो छात्र अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर कर दें, ठीक है। तो देखिएगा इसमें आपके किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा नंबर सीरीज में आपके प्लस माइनस गुणा भाग और स्क्वायर और क्यूब, ये आपके नंबर सीरीज में प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो 6 टाइप के पूछे जाते हैं। कितने टाइप के पूछे जाते हैं? 6 टाइप के आपके यहाँ पर नंबर सीरीज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कौन कौन से पैटर्नों पर पूछे जाते हैं ये भी हम आपको अभी बताएंगे, कौन कौन से पैटर्नों पर पूछे जाते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं नंबर सीरीज में कितने पैटर्न से आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो आपका सीरीज है वो 10 प्रकार का है। यानी कि नंबर सीरीज में जो संख्या श्रृंखला के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें से 10 सीरीज हो सकती हैं, ठीक है। 10 सीरीज हो सकती हैं। अब वो क्वेश्चन कौन सी सीरीज पर डिपेंड करता है ये आपको खुद देखना पड़ेगा। अब ये हमने इसलिए यहाँ पर लिख दिए क्योंकि आपको पता भी चल जाए कि कौन कौन से प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है नंबर सीरीज से। ओके, जो कि नंबर सीरीज से क्वेश्चन बन सकता है वो इन्हीं सीरीजों से बन सकता है, इसके बाहर नहीं जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने जो अभी आपको बताया था प्लस माइनस गुणा भाग तथा स्क्वायर और क्यूब, देखिएगा आप बस इन्हीं 6 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सीरीज आपकी 10 है। देखिएगा सबसे जो पहली सीरीज है वो सिंगल गैप सीरीज, यानी कि क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और उसमें सिंगल गैप सीरीज होगी, यानी कि सिंगल गैप होगा। और जो दूसरा हो सकता है वो डबल गैप सीरीज का भी हो सकता है। अगर सिंगल नहीं है तो उसमें डबल गैप भी सीरीज हो सकता है, ठीक है। तीसरा में आपका ट्रिपल गैप सीरीज, ठीक है, 3 गैपों का भी सीरीज हो सकता है आपका। चौथा है डबल सीरीज, यानी कि एक ही क्वेश्चन में 2 सीरीज हों। कितनी? एक क्वेश्चन में 2 सीरीज हों उसको ही बोलेंगे डबल सीरीज। और एक ही क्वेश्चन में 3 सीरीज हों तो उसको बोलेंगे ट्रिपल सीरीज। देखिएगा सिंगल गैप का मिलेगा, डबल गैप का भी मिलेगा, ट्रिपल गैप का भी मिलेगा। और डबल सीरीज मतलब एक क्वेश्चन में 2-2 सीरीज लगानी है और एक क्वेश्चन में 3-3 सीरीज लगानी है। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन होंगे। और जो 6 नंबर पर सीरीज है सम सीरीज है, ठीक है। 7 नंबर पर आपका प्राइम नंबर सीरीज है, जिसे हम बोल सकते हैं अभाज्य संख्या। क्या? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सीरीज है, ठीक है, अभाज्य संख्या श्रृंखला। ओके, नंबर 8 पर जो कि है पॉइंट सीरीज है और नंबर 9 पर आपकी स्क्वायर सीरीज है, नंबर 10 पर क्यूब सीरीज। ये आपकी 10 सीरीज टोटल हो चुकी हैं। अब देखिएगा ये सीरीज लिख लीजिएगा आप अपने कॉपी में, क्योंकि इनको लिखना बहुत ज़रूरी है। और ये प्रत्येक सीरीज को हम आपको पढ़ाएंगे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में आपका नंबर सीरीज का चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये आपका लेक्चर 1 है। तो यहाँ पर देखिएगा आज हम आपको कितनी सीरीज क्लियर करा सकते हैं ये हम भी नहीं कह सकते हैं ना। देखिए जितना टाइम मिलेगा उतना करेंगे। और जो आपके सर हैं हिंदी के वो भी, उनको भी टाइम देंगे आने के लिए। तो देखिएगा अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइए देखिए आपका जो कि प्रथम क्वेश्चन है वो इस प्रकार से आपको दिया जाएगा। संख्या में लुप्त संख्या x और y ज्ञात करें। यानी कि जो ये संख्याएं दी गई हैं इसमें जो लुप्त संख्या है, यहाँ x पर कौन संख्या आएगी और y पर कौन संख्या आएगी, और y माइनस x का मान ज्ञात करें। जब आप इनका क्या करें, संख्या ज्ञात कर लें, तब y से माइनस x करेंगे, जो आएगा वो इन 4 ऑप्शनों में उसका आंसर होगा। इसी को कहते हैं सीरीज में यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिएगा यहाँ से क्या हुआ
कि जब 25 से 26 हुआ तो +1 किया गया, तो +1 किया गया 25 में तो 26 हो गया। अब 26 में कितना प्लस करें जो 28 हो जाएगा। 26 में 2 को प्लस करेंगे 28 हो गया। ओके, अब यहाँ देखिएगा 28 में कितना प्लस करें जो x का मान आ जाए। यहाँ मैंने किया, मान लिया कि 3, अभी यहाँ कन्फर्म नहीं कर सकते क्योंकि सीरीज को चेक कर रहे हैं। यहाँ अगर 3 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 31 होगा ना, तो यहाँ होगा 31। अब अगर 31 में हम 4 प्लस करेंगे तो 35 होगा। सर हो रहा है 35 तो हो रहा है, तो x की जगह हम क्या 31 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आगे देखिएगा, जो 35 में कितने प्लस करें 5, तो 22 का आ जाएगा मान। और आगे चेक कर लेंगे, +6 करेंगे तो क्या यहाँ 50 आएगा। तो यहाँ से अगर 35 में 5 को प्लस करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 35 में 5 को प्लस करेंगे यहाँ 40, यहाँ पर होगा तो बच्चों 46। ये गलत हो गया थोड़ा, यहाँ है 46। ओके, अब यहाँ 35 में 5 प्लस करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 22 का मान, 22 का मान आएगा 40। अब आपने क्या क्वेश्चन में जो कि x और y का मान क्या है, x का मान 31, y का मान है 40। अब हम क्या करेंगे, y माइनस एक्स बोल रहा है, y से माइनस एक्स बोल रहा है, तो y लिख के और x माइनस करना है तो क्या आएगा। देखिएगा y का मान है हमारा 40 और x का है 31। जब इसको दोस्तों माइनस करेंगे तो अपना बचता है 9, तो 9 आंसर हो जाएगा। देखिएगा आप 9 किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में 9 है। ठीक है, 3 ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 यहाँ दिया गया है, दी गई श्रेणी को पूर्ण करें। ये आपको प्रश्न दिया गया है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, इसमें आपको क्या दी गई श्रेणी को पूर्ण करना है। यानी कि यह पूछ रहा है कि 45 से 35, 35 से 27 हुआ, 27 से 21 हुआ, 21 से 17 हुआ, तो प्रश्नवाचक की चिन्ह पर कौन सा अंक आएगा, कौन सा आएगा, 14 आएगा या 15 आएगा या 13 आएगा या 16 आएगा। इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, इनके बीच का अंतर ज्ञात करेंगे, कितने का अंतर है। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड्स, 45 और 35 के बीच में कितने का अंतर है बताइएगा। इसके बीच में है -10। ठीक है, 35 और 27 के बीच में कितने का अंतर है, -8। और 27 और 21 के बीच में कितने का अंतर है, -6। और 21 और 17 के बीच में कितने का अंतर है, -4। तो यहाँ पर कितने का अंतर आएगा। तो देखिएगा ये अभी कोई सीरीज नहीं बनी है, हम नहीं कह सकते ये कोई सीरीज है। 10 से 8, 6, 4 कितना होगा, आगे 1 होगा या 2 होगा, 3 होगा, क्या पता। तो देखिएगा इनका भी गैप निकाल लेते हैं तो आपको अपने को सीरीज पता चल जाएगी। तो 10 और 8 के बीच कितने का अंतर है, 2 का। ओके, -2 का अंतर है। 8 और 6 के बीच कितने का अंतर है, -2 का। 6 और 4 के बीच कितने का अंतर है, -2 का। ठीक है, अब यहाँ पर भी कितना होगा, -2 का होगा ना। जब सीरीज 2 -2 की चल रही तो यहाँ पर भी -2 का होगा। तो -4 में -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 21 - 4 किए थे तो 17। ओके, अब 17 - 2 करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 15। कितना आएगा, 15 आएगा। आपका प्रश्नवाचक का चिन्ह पर आएगा आपका 15। तो 15 देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका 2, ऑप्शन नंबर 2 सही है, 15। आइए प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर जो कि आपका 3 है, प्रश्न नंबर
आपका जो कि 3 है, इसमें 3, 15, 75, 3 से 75 प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके, अब आपको ऑप्शन दिए हैं 4। अब इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इनमें से कौन सी संख्या आएगी, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। ओके, अब एक बात ध्यान रखिएगा कि ऐसे प्रश्न में जब भी कम छोटा अंक हो और थोड़ी ही दूर चल के अचानक से बूम ब्लास्ट हो जाए, ठीक है, यानी कि अचानक से बड़ा हो जाए, तो उसमें एक ही क्रिया लगती है जो कि आपका इसमें क्या हुआ है, गुणा हुआ है। ऐसे प्रश्न को देखकर एग्जाम में तुरंत समझ जाना कि छोटे अंक से स्टार्ट हुआ और अचानक से ब्लास्ट हो गया, तो उसमें क्या हुआ है, गुणा हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा 3 में कितने का गुणा किया जाए जो कि 15 हो जाए। बच्चों 3 में गुणा कितने का किया जाए जो कि 15 हो जाए। सर इसमें 5 का गुणा किया जाए, ये 15 हो जाएगा। अब देखिएगा 15 में कितने का गुणा किया जाए जो 75 हो जाए। इसमें भी 5 का होगा तो 75 ही आएगा, और 75 में अगर गुणा 5 करोगे तो 3 से 75 ही आएगा। यानी कि आपको सीरीज पता चल चुकी है कि गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 हो रहा है, तो क्यों ना हम 3 से 75 में गुणा 5 कर दें। क्यों ना हम सर 3 से 75 में गुणा 5 कर दें। और बेटा जब 3 से 75 में गुणा 5 करोगे तो आपका आंसर आएगा 18 से 75। इस प्रश्नवाचक की जगह चिन्ह आपका क्या आएगा, 18 से 75 अंक आएगा यहाँ पर। तो ये जब भी छोटे अंक से अचानक से बूम ब्लास्ट अंक हो जाए तो हमेशा उस नंबर सीरीज वाले प्रश्न क्वेश्चन में क्या होगा, गुणा ही हुआ होगा, तभी अचानक से ब्लास्ट हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1875 इसमें से ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न को आप हल कीजिएगा, प्रश्न नंबर 4 को हल कीजिएगा। जो अभी जिस प्रकार से आप लोगों ने प्रश्न नंबर 3 को ही हल किया है, उसी प्रकार से उसी जोश में प्रश्न नंबर 4 को हल कीजिएगा। बिल्कुल वही पैटर्न है जो अभी प्रश्न नंबर 3 में हमने आप सभी को समझाया कि जब भी बूम ब्लास्ट करे, देखिएगा बहुत छोटे अंक से स्टार्ट हुआ, 5, 9, 25, 97, और 97 से अचानक बूम ब्लास्ट हुआ 4 से 81। तो बच्चों समझ जाना कि इसमें क्या हुआ है, गुणा हुआ है। तो गुणा हुआ है तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा और देखिएगा इस प्रश्न को किस प्रकार से हल किया गया है। तो सोचिएगा कि 5 में भैया किस प्रकार से ऐसा गुणा होगा जो कि 9 आएगा। बताइएगा कि ऐसा 5 में कौन सा गुणा हो जाएगा जो कि 9 आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है, तो ऐसा गुणा कीजिए जो 9 के नज़दीक पहुँचे। थोड़ा कैसा गुणा कीजिए जो कि थोड़े 9 के नज़दीक पहुँचे। तो 5 गुणा 2 करेंगे तो नज़दीक पहुँच गया ना। तो 5 दूनी 10 हुआ, तो जब 10 हुआ तो इसमें -1 किया तो 9 हो गया ना दोस्तों, 9 हुआ ना। तो अब देखिएगा 9 में क्या किया है कि 9 में भी गुणा कीजिएगा जो 25 के नज़दीक पहुंच जाए। ओके, तो 25 के नज़दीक पहुंचेगा तो गुणा 3 होगा और -2 होगा। तो दोस्तों क्या 25 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब 25 में कितने का गुणा किया जाए जो कि यहाँ 97 हो जाए। तो दोस्तों 25 में गुणा किया गया है 4 का और माइनस किया गया है कितना, 3। देखिएगा एक सीरीज बन रही है यहाँ से कि गुणा 2 -1, गुणा 3 -2, गुणा 4 -3 सीरीज बन रही है। तो 97 में 4 से 81 का जब क्या करेंगे, गुणा करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, गुणा करेंगे कितने का, अब 5 का करेंगे, क्योंकि 2, 3, 4, 5 सीरीज तो वही चलेगी ना जो सीरीज एक स्टार्टिंग से होती है। जब 5 में गुणा करेंगे, 97 का गुणा 5 करेंगे और माइनस कितना करेंगे, 4, तो आपका 4 से 81 आएगा। देख लीजिएगा करके आएगा। अब यहाँ से 4 से 81 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे 6 का और माइनस करेंगे 5। 4 से 81 में दोस्तों
गुणा करेंगे 6 का और माइनस करेंगे 5, तो आपका क्या आएगा 2881। कितना आएगा 2881 आपका आंसर आएगा। तो बच्चों ऑप्शन देखिएगा 2881 किस में है, 2881 ऑप्शन ए में आपका है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो देखिएगा बहुत ही सिंपल प्रश्न आते हैं नंबर सीरीज से। और प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं कि किस प्रकार से वह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की तरफ देखते हैं, इसमें क्या दिया गया और क्या पूछा गया है। इसमें वही बात है, प्रश्न चिन्ह की स्थान पर कौन सा जगह आएगा। देखिएगा दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न वाचक चिन्ह स्थान पर आ सकती है। यानी कि उस संख्या का चयन करें, इनमें से उस श्रेणी का चयन करें जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये 4 आपको संख्याएं दी गई हैं, तो आप लोग कीजिएगा। और सबसे पहले क्रम देखिएगा कि 9 का 18 हुआ ना, तो यहाँ क्या करेंगे 9 गुणा 2 कर दें। जैसे 9 दूनी 18, ओके। क्या 18 गुणा 2 से आ रहा है 45, 18 दूनी 36 नहीं आ रहा है ना। तो 18 गुणा अगर 3 भी करेंगे, 18 तिया 54, तब भी 45 नहीं आएगा। तो ये सीरीज हमारी तो गलत हो गई है ना, ये सीरीज ही हमारी गलत हो गई। तो देखिएगा, और यहाँ से 9 से स्टार्ट हुआ, 1 से 26 पर पहुँचा, तो यानी कि बूस्ट तो हुआ, बूस्ट तो हुआ। और उसको आने वाले अंक में भी बूस्ट ही होना है, क्योंकि अंक ही इतने मज़ेदार रखे हुए हैं। इसमें ये तो निश्चित हो गया कि करना तो दोस्तों आपको गुणा ही है, करना तो इसमें भी गुणा है। लेकिन क्या 9 गुणा 2 नहीं करेंगे, फिर यहाँ 9 गुणा 3 करेंगे और दोस्तों -9 कर देंगे। तो क्या 18 नहीं होगा? अगर गुणा 3 करके -9 करेंगे तो क्या 18 नहीं होगा? होगा। और यहाँ पर 18 गुणा 3 करेंगे तो कितना होगा, कितना होगा 54 होगा। और -9 करेंगे तो 45 होगा। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, 45 का गुणा 3 में करेंगे, -9 करेंगे, 1 से 26 ही होगा। अब 1 से 26 में गुणा 3 करेंगे और -9 करेंगे, 1 से 26 में गुणा 3 करेंगे, -9 करेंगे, तो आपका 369 आ जाएगा। और दोस्तों देखिएगा 369 जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है 2023-24 की, उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो आपके 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्यों ना हम आपको एक डबल सीरीज का क्वेश्चन समझा दें कि जो एक ही प्रश्न में 2-2 प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एक ही प्रश्न में 2 प्रकार के प्रश्न कर लिए जाते हैं। तो उस प्रश्न को भी देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 को देखिएगा। तो दोस्तों देखिएगा प्रश्न नंबर 6 को गौर से देखिएगा। और इस प्रश्न नंबर 6 में हमने आपको पहले ही बता रखा है कि ये डबल सीरीज का प्रश्न है। और डबल सीरीज का प्रश्न किस प्रकार से होता है अगर आप जानते हो तो देखिएगा। अगर आप प्रश्न जानते हो डबल सीरीज का तो किस प्रकार से होगा तो कर लीजिएगा, नहीं जानते हो तो यहाँ पर देखिएगा कि 42 से 43 हुआ, 42 से 43 हुआ, 43 से 41 हुआ, 41 से 44 हुआ। यानी कि 42 से 43 हुआ तो कम हुआ, 42 से 43 हुआ तो कम नहीं, एक बढ़ा है ना। और 43 से जब 41 हुआ तो कम हुआ, 41 से फिर 44 फिर बढ़ गया, 44 से यहाँ क्या कम होना चाहिए। अब यहाँ से यहाँ 45 यानी बढ़ गया। तो हमारे कहने का मतलब है एक तो सीरीज आपकी क्या बन गई, माइनस प्लस माइनस प्लस चल रहा है। क्या चल रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, और दूसरी सीरीज यहाँ पर बन गई
कि जब डबल सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो एक गैप छोड़कर ही करना पड़ेगा। डबल सीरीज यानी 2 सीरीज तभी तो लगेंगी। तो यहाँ पर देखिएगा क्या हुआ है, जैसे हम यहाँ से लें 42 से अगर 41 पर हम पहुँचे तो क्या हुआ है, देखिएगा 42 से 41 पर अगर हम पहुँचे तो -1 और 41 से यहाँ पहुँचेंगे तो भी होगा -1, तो यहाँ क्या आएगा 40। अब अगर ये सही है तो ये वाली भी सीरीज देख लें। 43 से यहाँ पहुँचे कितना हुआ 44 यानी कि प्लस का 1, 44 से यहाँ पर पहुँचे तो कितना हुआ प्लस का 1, यानी कि सीरीज कौन है माइनस प्लस। ओके, अब यहाँ पर तो 40 आ गया प्रश्नवाचक के चिन्ह पर, लेकिन ये आपका एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको लगे कि पहली संख्या छोटी है फिर बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी, तो आपको हमेशा याद रखना वो प्रश्न कौन होगा, डबल सीरीज का प्रश्न होगा दोस्तों। और यदि यहाँ पर आपकी 42 की जगह 43 होती, यहाँ 42 होती, यहाँ पर 40 होती, इस प्रकार से होती, तो यहाँ पर क्या होता बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी। ओके, चाहे वो प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, तो वो आपका प्रश्न रहेगा ही डबल सीरीज का, यानी कि जो हमने वहाँ पर लिखाया था सिंगल गैप सीरीज का ये प्रश्न है। इसमें सिंगल गैप सीरीज भी हो रहा है और डबल गैप सीरीज भी है। ओके, ये डबल गैप सीरीज में भी आ रहा है, माइनस प्लस में भी आ रहा है, यानी सीरीज भी चल रही है। तो ये आपका प्रश्न हुआ डबल गैप सीरीज वाला। ओके, डबल सीरीज वाला। तो दोस्तों मैं यही उम्मीद करता हूं कि यूपी पुलिस का जो कि रीजनिंग का मैंने नंबर सीरीज श्रृंखला चैप्टर आपको अभी पढ़ाया है, ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हमने आपको प्रश्न 6 कराए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो अपना लेक्चर 2 होगा उसमें समझाना नहीं पड़ेगा आपको, सिर्फ वहाँ पर क्वेश्चन ही कराए जाएंगे और वहाँ पर नंबर सीरीज श्रृंखला के सारे चैप्टर मतलब सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे, सारे टॉपिक के प्रश्न वहाँ समाप्त कर दिए जाएंगे। तो इस अंगार बैच को आगे बढ़ाने के लिए आप अपने इस अंगार बैच को दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।